एक 24 साल की लड़की जो घोड़े के अस्तबल में जा रही होती देख उसके पीछे एक नौकर पड़ जाता है और उसको चोरी छुपे देख रहा होता है कि उसकी मालकिन आखिर जा कहाँ रही है। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाती जाती वैसे वैसे उसका नौकर पीछे पीछे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, जाते जाते ही उसकी मालकिन उसकी मालकिन जो होती है वो घोड़े के पास जाकर बैठ जाती। बैठने के बाद अपने कपड़े निकालती है, निवस्त्र हो जाती है। उसके बाद एक ऐसी शर्मनाक कांड करती है दोस्तों, घोड़े के साथ वो संबंध बनाने लगती है। ये बात देखकर उसका नौकर जो है वो हतप्रत रह जाता है और सोचता है, नौकरों के होते साथे, इंसानों के होते साथे ये जानवरों के साथ संबंध आखिर क्यों बना रही है, आखिर इसका क्या राज है। तभी दोस्तों आगे क्या होता है जानते हैं। आइए, नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कराची, पाकिस्तान के कराची के छोटे से गांव की है। गरीब परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेहान होता है। और रेहान की उम्र लगभग 22 साल की होती है और वो दिखने बारने में अट्ठा कट्टा और काफ़ी स्मार्ट होता है, लेकिन उससे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है और वो घर पर ही रहता है। तो फिर उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसको ताना देने लगते हैं कि घर पर पड़ पड़े आखिर वो क्या करता है, क्यों क्यों को कई आखिर वो काम क्यों नहीं करता, क्यों काम की तलाश नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जब वो अपने घर वालों के ताने ज़्यादा सुन लेता है उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है। निकलने के बाद जहाँ तक काम की तलाश करने लगता है रेहान, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिल पाता है। लेकिन जब लास्ट में जाकर तंग आ जाता है करके शहर में जाने का फैसला करने लगता है। लेकिन उसके माता पिता समझाते हैं, बेटा अकेला तू शहर में जाकर क्या करेगा, शहर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन उसके उनके घर वालों के ताने सुनने के बाद रेहान जो होता है वो शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाता है लेकिन शहर में भी भटकता रहता है। कुछ दिन तक तो वो शहर में फुटपाथ पर रहकर गुजारा करने लगता है। रेहान जब इधर उधर काफी हाथ पैर फेंक देता है लेकिन उसके बाद उसे काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, फुटपाथ पर बैठा होता है और इधर उधर कंकड़ मार रहा होता है। तभी अचानक से एक कार आकर रुकती है। कार में अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मैडम जिसकी उम्र 24 साल होती है। उस लड़की का नाम 24 साल की लड़की का नाम सोना होता है। सोना दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है, अच्छे परिवार से होती है। उसको एक नौकर की जरूरत होती है। तभी वो एक रेहान के पास आकर बोलती है, क्या तुम्हें काम की तलाश है, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक अच्छा सा काम दूंगी। तुम मेरे घर पर रह के ही काम करना, तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेगी, जो चाहे तुम, खाना पीना, अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। लेकिन रेहान समझता है कि शहर में पता नहीं अजनबियों के साथ जाना भी गलत हो सकता है। क्या पता ये मैडम मेरे साथ ले जाकर मुझे क्या करे, मार दे, काट दे या बेच दे। ये सवाल उसके मन में गूंजने लगते हैं। लेकिन क्या करता है वो, अपने घर वालों के ताने सुनकर इतने ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो उस मैडम से के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ एक शर्त रखती, कहती कि मैं तुम्हें ले जा रही हूँ लेकिन तुम घर के जो मालिक हैं उनसे सिर्फ यही कहना कि मुझे काम की तलाश है, ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें काम पे लगाया है। और मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम जाकर वहाँ गेट पर खड़े हो जाना। जब मालिक आए तो उनसे कहना मुझे काम की तलाश है और मुझे हर तरीके का काम आता है, क्योंकि हमें नौकर की एक ज़रूरत है। और इस तरीके से वो बैठाकर ले जाती है और सारी बातों को समझा देती है। कि ले जाने के बाद जैसे ही गेट पर पहुंचती है और रेहान को गेट पर उतार देती है और अपनी अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद उसके एक मालिक आते हैं जिसकी उम्र, बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र होती है 55 साल। और वो कोई और नहीं होते बल्कि वो एक सोना के पति होते हैं, सोना के हस्बैंड होता है। क्योंकि उसने जो शादी की होती है, पता नहीं उसने जो शादी की होती है तीसरी शादी की होती है, इसलिए कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है। क्योंकि ऐशो आराम के कारण सोना के घर वालों ने उस बुढ़े के साथ शादी कर दी होती है। लेकिन उसको वो सारी खुशियां नहीं मिल पा रही थी, इसलिए सोना के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और दोस्तों इस तरीके से जैसे ही वो मालिक उतरते हैं, रेहान जो होता है उनके हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है कि मालिक मैं काम की तलाश में आया हूँ। वो मालिक कहते हैं, हाँ मुझे नौकर की जरूरत है लेकिन तुम्हें काम हिसाब से करना होगा, मैडम जो भी तुमसे मंगाए वो तुम्हें लाना होगा और तुम्हारी अच्छी तनख्वाह भी होगी। इस तरीके से वो नौकर को, रेहान को अपने घर पर नौकरी दे देता है। रेहान जो होता है उनके घर का सारा काम करने लगता है। घर के बर्तन, कपड़े से लेकर सारी चीज़ों का वो इंतजाम धुलवाने लगता है। और जो सामान होता है उनको इकट्ठा कर देता है, बाजार से सामान ला कर देता है। इसी बात की उसकी तनख्वाह होती है।
दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, जब वो जो माजरा देखता है उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मालकिन अपने कपड़े उतार कर देती है, वो कहती है धुलवाने के लिए भेज देना। लेकिन वो जैसे ही कपड़े उतार कर देती है तो वो सूंघ कर देखता है तो उसके घोड़े की बड़ी बदबू सी आ रही होती है। उसमें घोड़े का जो मल मूत्र होता है वो उसकी बदबू आ रही होती है। तो वो आखिर समझ नहीं पाता कि इतनी पैसे वाली मालकिन आखिर इस बदबू को कैसे सह लेती है और ये बदबू कहाँ से आ रही है इसके कपड़ों में। लेकिन एक दिन अपनी मालकिन से पूछने लगता है दोस्तों, वो सोना से पूछने लगता है कि मालकिन ये बदबू, घोड़े की बदबू कहाँ से आ रही है इसमें। तो वो कुछ अटपटा जाती है, वो कहती है कि तुमने कपड़ों में मेरे बदबू जो सूंघी है, वो पता नहीं यहाँ घोड़े पलते हैं अस्तबल है, वहां से उसकी बदबू आ जो होता है। बड़ा असमंजस में पड़ जाता है और उस राज का जो पर्दा है वो पास करने वाला होता है। एक दिन ऐसा होता है, वो मालकिन, रात के समय होता है, रात के 10 बजे का समय होता है। मालकिन जो होती है, घोड़े सोना जो होती है वो घोड़े के अस्तबल में जा रही होती है। तो पीछे पीछे जो रेहान होता है उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है पीछे पीछे, तो दोस्तों वो क्या देखता है, देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो लड़की सोना होती है वो जाते ही घोड़े, सफेद वाले घोड़े के पास बैठ जाती है। बैठने के बाद अपने कपड़े निकाल देती है और निवस्त्र हो जाती है। उसके साथ वो घिनौनी हरकत करने लगती है, घोड़े के साथ वो संबंध बनाने लगती है। जब ये बात दोस्तों माल जो रेहान देखता है तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी जवान और खूबसूरत मैडम आखिर ये घोड़ों के साथ संबंध क्यों बनाती है। शहर में इतने आदमी है, किसी के साथ संबंध बना सकती है। वो अपने बारे में भी सोचने लगता है कि वो मेरे साथ भी संबंध बना ले तो उससे अच्छा है जानवरों के साथ संबंध बनाने से। अपने कमरे में आकर सो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ खटकने लगता ना हो, इस बात का मौके का फायदा उठाया जाए। मालकिन जब घोड़े से संबंध बना सकती तो मेरे साथ संबंध क्यों नहीं बना सकती, और इसलिए वो मौके का फायदा उठाना चाहता है। एक दिन फिर यही समय होता है, रात के समय उसकी मालकिन जो होती है सोना जाने के बाद कपड़े निकालकर निवस्त्र हो जाती है और जैसे ही संबंध बनाने लगती है वैसे ही रेहान मौके पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद मालकिन से कहता है कि मालकिन आप ये क्या कर रही हो, घोड़े के साथ आप ये संबंध बना रही हो, ये बहुत ही गलत बात है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकती हो, लेकिन इंसान के साथ बनाओ कोई बात नहीं। लेकिन जो होता है फिर इस मौके का फायदा उठाने लगता है और कहता है कि मालकिन तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम्हें बेहद संतुष्टि मिलेगी। अब इस मौके का फायदा उठाकर वो जो सोना के साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि उसको शारीरिक संतुष्टि मिल जाती है और वो चरम सुख मिल जाता है। जो होता है नई उम्र का लड़का होता है, वो उसके साथ 3 से 4 बार संबंध बनाता है, उसको चरम सुख की प्राप्ति दे देता है, जिससे वो उसकी मर्दानगी से, सोना जो होती है उसकी मर्दानगी से बेहद खुश हो जाती है। और फिर कहती है कि ये मेरी मजबूरी थी, मैंने बुड्ढे से शादी कर ली सिर्फ पैसे के लालच में आकर, अब उसी के साथ मुझे रहना है। लेकिन रेहान कहता है कि अगर तुम चाहो मुझसे शादी कर सकती हो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर तरीके से कर सकती है। लेकिन सोना कहती कि नहीं, अब तो मुझे इसी बुड्ढे के साथ ही रहना, मेरे साथ जब भी मौका मिले तुम मेरे साथ संबंध बना सकते हो। और इसी तरीके से उनकी जिंदगी कटने लगती है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।